Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, आज हम करने जा रहे हैं मैग्निफिकेशंस ऑफ लेंसेज। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस सेम अगर आपने जो है देखा होगा मैग्निफिकेशन मिरर का, तो ऐसे ही है। अगर वो आपने क्लियर किया तो ये टॉपिक भी इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन देखो, सबसे पहले तो क्या है मैग्निफिकेशन आपका, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट। देखो किसी भी इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये किसका रेशियो, हाइट ऑफ इमेज एंड द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू h, या तो एच आई लिख दो, जैसे ये आपको पता लगेगा कि ये इमेज है और यहाँ पर एच ओ। ठीक है, एच डैश अपॉन एच भी लिख सकते हैं जैसे मर्जी। तो मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो वो क्या है, मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब एक चीज हमें और पता है, जो मैग्निफिकेशन है वो किसके इक्वल है, v अपॉन यू के। हमने मिरर में ये चीज समझी थी। ठीक है, लेकिन बस एक डिफरेंस है इसमें, क्या है कि यहाँ पर जो m इज इक्वल टू वी अपॉन यू है और मिरर में आपका क्या था, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। समझ आ गई बात, लेंस में हमेशा ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर मैं नाम दे दूँ उसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकल गया, इन दोनों से कंक्लूजन निकल गया कि m इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, एच आई या एच डैश जो भी लिख सकते हो, एच ओ इज इक्वल टू, अब ये और ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के इज इक्वल हो गया, तो हम क्या लिख देंगे, v अपॉन यू। तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना उस टाइम आपको प्रॉपर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हाइट दी है आपकी तो आप मैग्निफिकेशन इजीली निकाल लोगे। यहाँ पर अगर आपको हो सकता है हाइट निकालनी है, तो अगर हाइट इसकी नहीं दी है तो आप कैसे निकालोगे, तो आपने ये फॉर्मूला पुट करके जो है उसकी v की वैल्यू, h की वैल्यू, मतलब इसमें से जो भी एक मिस हो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हम जब सॉल्व करेंगे ना इसको न्यूमेरिकल्स को, तो उस टाइम अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, अगर कोई भी अभी भी कोई डाउट होगा तो। ठीक है, अब अगर मैग्निफिकेशन जो है, जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, अगर 1 के इज इक्वल है, इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये है कि ये इक्वल है ऑब्जेक्ट के साइज के। जो मैग्निफिकेशन है वो ऑब्जेक्ट के साइज के क्या है, इक्वल है। क्लियर, समझ आ गई ये चीज। अगर m इज इक्वल टू 1 है तो क्या है वो, सेम, इक्वल। अगर आपका जो m है वो क्या है, अगर m आपका मोर देन है 1 से, तो क्या होगा, m मोर देन है 1 से, तो इसका मतलब क्या है, मोर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से मैग्निफिकेशन, जो मैग्नीट्यूड है मैग्निफिकेशन की, वो क्या है, ज़्यादा है। समझ आ गई मेरी बात। अगर m की वैल्यू आपकी क्या है, लेस देन है 1, इट मीन्स क्या है, लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट के साइज से मैग्निफिकेशन क्या है, छोटी है। समझ आई बात, कैसे, यहाँ पर देखो अगर m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 2 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 है, तो ये क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, यहाँ पर m की वैल्यू अगर मैं ले लेती हूँ 4 और यहाँ पर है 2, तो क्या है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब m की जो वैल्यू है इससे ज़्यादा है, m की वैल्यू ज़्यादा है तो मैग्निफिकेशन बड़ा है। अगर मैं ले लूँ 2 और ऐसे यहाँ पर 1, सॉरी यहाँ पे 2 और ये 4, तो अब क्या हो गया, अब m की वैल्यू क्या है, इससे छोटी है, इट मीन्स क्या है, मैग्निफिकेशन इससे क्या है, कम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको मैग्निफिकेशन अच्छे से क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट मैं आपको कुछ इसमें रिमेंबर पॉइंट्स है, बहुत अच्छे से आप अगर ये पॉइंट्स कर लोगे ना तो आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए उसको करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है बच्चे, ये टिप अगर रिमेंबर करके रखोगे ना आप, तो आपको जो है साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसको आप नोट करके जरूर रख लेना अपनी नोटबुक में, जहाँ भी आपने चैप्टर 10 के नोट्स बनाए हो। ठीक है, तो फर्स्ट टिप आपके लिए है, अगर इमेज की हाइट, ठीक है, अगर इमेज की हाइट जो है अगर कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है, तो वो कैसी होगी, रियल इमेज। ये चीज़ याद रखना, अगर इमेज की हाइट कैसी है, नेगेटिव आ रही है,
तो वो कैसी इमेज है, रियल इमेज। और इमेज की हाइट अगर पॉजिटिव आ रही है तो इट मीन्स क्या है, वो वर्चुअल। समझ आ गई बात, ठीक है, ये समझ आ गया। अगर हाइट देख के आप इमेज का नेचर बता सकते हो। अब नेक्स्ट है, अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप देख रहे हो ऑप्टिक सेंटर से, वैसे तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही नापी जाती है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑलवेज ये चीज़ ऑलवेज याद रखना, मिरर हो, लेंस हो, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, कोई भी हो, हमेशा यू क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर। अभी ऑब्जेक्ट था, अगर इमेज की डिस्टेंस हम ऑप्टिक सेंटर से देखते हैं तो अगर पॉजिटिव है तो वो क्या होगी, रियल। अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो वो क्या होगी, वर्चुअल। बस ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखना है, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, ये अपने दिमाग में अच्छे से रखना है। अगर ये चीज़ आपने ध्यान कर लिया ना तो न्यूमेरिकल में नेचर बताना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगर हम ले लें, चाहे लेंस ले लें, चाहे मिरर ले लें, कोई भी ले लें, तो फोकल लेंथ हमेशा कन्वेक्स लेंस की क्या होती है, पॉजिटिव। चाहे कनकेव मिरर ले लें तो वो भी क्या होती है, पॉजिटिव। और अगर हम कनकेव लेंस ले लें या कनकेव मिरर ले लें तो वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन का ये जो फ्यू टिप्स हैं रिमेंबर करने के लिए, तो ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी नोटबुक पर इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ लेंस। चलिए उसको करते हैं हम, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय ए लेंस इज नॉन एज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन क्या होगी, वो डिग्री, चाहे वो कन्वर्ज हो रही है चाहे वो डाइवर्ज हो रही है, क्या, लाइट रेज, उसके बाद वो कहाँ पहुँच रही है, लेंस पे पहुँच रही है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। जो पावर ऑफ लेंस होती है ना, वो रेसिप्रोकल होती किसकी, फोकल लेंथ की। जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी पावर उसकी उतनी ही कम होगी, जितनी कम फोकल लेंथ होगी उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो P इज इक्वल टू 1/f। F हमेशा ये याद रखना, F हमेशा क्या होता है, मीटर में होता है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में हो तो उसको आपने क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या होगा, कन्वेक्स लेंस के लिए होगा। अगर मान लो आपको कनकेव लेंस की पावर निकालनी है तो क्या करोगे, 1/- में आपका क्या रहेगा, F, वो भी किस में रहेगा, मीटर में। समझ आ गई इतनी बात, अच्छे से क्लियर हो गया। क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ बड़ा होगा तो पावर क्या होगी, कम होगी, पावर ज़्यादा होगी तो फोकल लेंथ कम होगा। समझ आ गई बात। देखो यहाँ से आप समझो ये चीज़, P इज इक्वल टू 1/f। अगर P को हम बढ़ाएंगे तो F क्या होगा, कम होगा, ठीक है। पावर बढ़ाएंगे तो फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी, और फोकल लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो पावर क्या होगी, कम होगी। समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। ये क्या होता है पावर ऑफ लेंस। अच्छा कई बार अब आ जाता है, इसको पहले ये बताते हैं, इसको जो पावर, मान लो हमने ये फाइंड आउट किया, ठीक है, वैल्यू फिल करके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा, उसको हम, उसकी SI यूनिट क्या होती है, डायऑप्टर। क्या होती है उसकी, डायऑप्टर, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं किससे, D से। इसको D से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे कन्वेक्स की हमें निकालनी है, कन्वेक्स की पावर निकालनी है, तो क्या है हमारे पास, अब हमारे पास अगर P इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, अगर आपको F की वैल्यू 4 दी हुई है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो ये क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू, यहाँ पर P इज इक्वल टू, अगर F की वैल्यू दी हुई है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर लोगे, सिंपली सॉल्व कर लोगे इसको डिवाइड करके। कैसे डिवाइड करेंगे, देखो 1 से डिवाइड कर देंगे, 4 नहीं है तो 0.0, 4 2 ज़ा 8, 2 आ गया, ठीक है, 4 5 ज़ा, यहाँ 0 लगा के 20, तो पावर हमारी क्या हो गई, 0.05 डायऑप्टर। समझ आ गया इतना, ठीक है। तो अब पावर ऑफ लेंस जो है
कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिफाइन वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस, तो आपने उसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है, पावर ऑफ लेंस इज वन डायोप्टर इफ फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर 1 डायोप्टर पूछा है तो फोकल लेंथ भी उसकी क्या होगी, 1 मीटर होगी। 2 डायोप्टर पूछा है तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, 2 मीटर होगी। समझ आ गई बात, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। क्यों पर सेकेंड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पर है मीटर। तो अब मैं इसको कैसे लिख दूंगी, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू, ये है इसका मतलब क्या होता है पर, तो ये मैं क्या लिखूंगी इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसमें आपने क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी पावर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है, पॉजिटिव। कनकेव लेंस की पावर जो होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। दैट्स क्लियर, ओके, थैंक यू।